नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सच्चिदानंद राय जो हैं एमएलसी हैं बिहार विधान परिषद में, जनसुराज यात्रा प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज कुछ देर पहले जब हमें सूचना मिली कि प्रशांत किशोर के साथ ही मीटिंग में थे, जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने सीटेट और बीटेट और तथा नियोजित शिक्षकों के साथ जो अन्याय कर रही है, उस लड़ाई में शिक्षकों का कितना साथ देने वाले हैं, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर भी शिक्षकों के साथ अब जुड़ेंगे और उनकी लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सस्ता जी, मीटिंग आज आपकी हुई है, कितना शिक्षकों के साथ आप लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, शिक्षक संघ के अध्यक्षों को मैंने 23 तारीख को विधान परिषद सभागार में बुलाया था और उसमें काफ़ी लोग आए भी थे। हालांकि उनके इतने संगठन है कि गिनती भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन तब भी 20 के आसपास संगठन के अध्यक्ष और महामंत्री आए थे और बड़ी सार्थक चर्चा हुई। हम केवल शिक्षक या किसी एक कर्मचारी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। हमें अगर किसी की मदद करनी है तो मदद करनी है बिहार के बच्चों की। बिहार के बच्चों को जो शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, अब तो ये तय है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हर कोई स्वीकार भी करता है। अब खुल के स्वीकार करते हैं लोग कि नीचे के क्लासेज में केवल खिचड़ी बांटने का काम होता है और ऊपर के क्लासेज में केवल डिग्री बांटने का काम होता है। तथा नामांकन हुआ, एडमिट कार्ड लिए, परीक्षा दिए, पास हो गए, जाकर सर्टिफिकेट बटोर लिए, यही काम रह गया है। और इस तरह से हमारे बच्चे अशिक्षित होते जा रहे हैं और अशिक्षित होने के कारण उनके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। एक तो आवारा बनने का सारा उपाय कर दिया गया है। देखी नहीं किस तरह से आवारगी का तो ये आलम है कि अब तो सड़कों पर जो है वो अर्धनग्न लड़कियां नाच रही होती हैं, डिस्को चल रहा होता है और पीछे पीछे परिवार को लेकर लोग परिछावन भी कर रहे होते हैं। तो आवारा बनने का तो सारा उपाय हो ही चुका है, उस पर कोई रोक नहीं है। और अपराध करने का भी रास्ते खोल दिए गए हैं। अब तो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को क्षमादान भी मिल रहा है, तो ये भी हो रहा है। इन दोनों से बचे, अगर ठीक ठाक रह गए तो जो अशिक्षित हैं, अयोग्य हैं, इसलिए मजदूरी कर सकते हैं और मजदूरी के लिए भी यहाँ पर तो कोई रोजगार है नहीं, उसके लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। तो यह सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है ताकि बच्चे हमारे पढ़ सकें। और निश्चित रूप से जब बच्चों को पढ़ाने की बात होगी तो उसके लिए छात्र पर्याप्त नहीं होगा। छात्र के लिए विद्यालय भी चाहिए, विद्यालय में फर्नीचर भी चाहिए, चौक डस्टर भी चाहिए और उसको पढ़ाने वाले शिक्षक भी चाहिए और शिक्षक मोटिवेटेड भी चाहिए। वो दुखी शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है, मोटिवेटेड शिक्षक होना चाहिए जिसमें जो गुरु बनने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे। तो ये समग्र अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करनी है तो निश्चित रूप से जनसुराज भी उसमें साथ देगा। लेकिन अभी जनसुराज की बात ना करके मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने वो बैठक रखी थी और बैठक में एक तरह से मन बना लोगों का कि हाँ, अगर प्रशांत जी इस पर डिजाइन कर दें कि कैसे इसको किया जाएगा, अगर आंदोलन करना है या कोई भी सत्याग्रह करना है या कोई भी अभियान चलाना है तो उस अभियान का डिजाइन कर दें अगर, तो अच्छा रहेगा। प्रशांत जी क्या कहते हैं, उनका कहना है कि भाई जब तक आप लोग सब एकजुट नहीं होंगे, आप खुद ही अगर 10 गुटों में बटे रहोगे तो कौन आपकी मदद करेगा? किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना अगर है तो शिक्षकों को भी आना होगा, छात्रों के अभिभावकों को भी आना पड़ेगा, छात्रों को भी आना पड़ेगा और एक मत के साथ, माने एक तरह की बात निकलनी चाहिए। और वो है कि समाज में जो गिरावट आ रही है बच्चों के नहीं पढ़ने के चलते, उसको कैसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके, कैसे विद्यालय ठीक से सुचारू रूप से चले। और उसके 2 चीज़ें आवश्यक है। एक तो है शिक्षकों से सिर्फ शैक्षणिक कार्य करवाया जाए, ठीक है, चुनावी कार्य भी एक बनता है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है और आपदा वगैरह हो तो आपदा संभालें, 10 वर्ष में जनगणना आती है तो भी कर लें। लेकिन इसके अलावे बाकी जो हर विभाग के साथ में जो भी काम होता है, तो शिक्षक लोगों को मास्टरवा बनाकर भेजा जा रहा है। सब जाति पूछने निकले हुए हैं, शौचालय गिनने निकले थे, BLO का काम करते हैं, आपका बकरियाँ सब गिनते हैं। मैंने उनको सब काम दे दिया गया है। जैसे लगता है कि पढ़ाना सबसे ख़राब काम है, तो सबसे ख़राब काम उनसे नहीं करवाया जाता है, बाकी सब अच्छे काम उनसे करवाए जाते हैं। और ये सोच जो है ना, इसको बदलना पड़ेगा। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि वो पढ़ाएं और उनकी गुणवत्ता इस पर जांची जाएगी कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे कितने गुणवान बने, कितने योग्य बने। तो ये सब बातें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा बोलूँ तो। सस्ता जी, प्रशांत जी से आपकी बात हुई और आपने बहुत बड़ी एक बात की कि शिक्षकों के इतने संघ हैं बिहार में कि गिनती आप भूल जाते हैं। करीब 32 संघ हैं और 28 एक मंच पे आ चुके हैं। शायद उस दिन आपके यहाँ भी 28 के आसपास पहुँचे होंगे, लेकिन सब में अलग अलग है। इस मुद्दे को लोक लेने की नेताओं में होड़ लगी है।
कम्युनिस्ट माले के कुछ लोग अलग मिल के उनके जा रहे हैं, तेजस्वी के पास जा रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर संजीव सिंह से मिल रहे हैं। तो क्या मतलब ये निचोड़ क्या निकल रहा है? जो आपने जो बैठक की, क्या आपकी अगुवाई में लोग शिक्षक तैयार हैं? क्योंकि आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपके बहुत से स्कूल हैं, बहुत कुछ है, तो क्या लोग तैयार हैं? क्योंकि जब तक शिक्षक संगठित होकर, उनके नेता संगठित होकर, जो आपने कहा कि प्रशांत जी चाहते हैं कि ऐसा हो, तो क्या कुछ मूड बनाए, वो तैयार हुए? देखिए, बड़ी साफ मैं कहता हूँ आपको, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। बाकी नेता क्या करते हैं उसका ना हम लोग अनुकरण करने वाले हैं, ना उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं। नेताओं के सब अच्छा काम करने के बावजूद अब तक बहुत सारे नेता अभिनेता की तरह नाटक भी कर लेते हैं लोग, बिल्कुल। और कहते हैं हमने ये अच्छा किया, वो अच्छा, सब मान लेते हैं अच्छा किए, सब अच्छा किए, तब तो ये हाल है जी। आप लोग आज तक अच्छा करते आए हो, तब बिहार का ये हाल है। तो इसलिए आपसे तो अब अच्छा करने की अपेक्षा हम रखते नहीं हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग एक नया राह पकड़ रहे हैं, वो है पूर्ण परिवर्तन का। समझे ना, पूर्ण परिवर्तन करना, व्यवस्था परिवर्तन करना है, केवल सत्ता परिवर्तन की बात करने से नहीं होगा। और शिक्षकों के किसी एक मांग के लिए हम लोग जुड़ने वाले नहीं हैं। आपका सब अच्छा हो जाए, बच्चे न पढ़ें तो आपका भी अच्छा ना हो। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो आपसे क्या सहानुभूति हो सकती है? समाज क्यों सहानुभूति करेगा? समाज की सहानुभूति आपसे तभी होगी जब समाज के बच्चों की जिम्मेदारी आप उठाइएगा। और यही बात समझाने के लिए 20 आए हों, 22 आए हों, 28 आए हों, मैं गिनती को नहीं देख रहा हूँ। और संगठन उनके 32 है कि 38 है, उससे भी हमको मतलब नहीं है। जितने हैं उतने पर इस बात के राजी हों कि वो शिक्षक हैं और उनका पहला काम है पढ़ाना। अगर पढ़ाने की बात करें तब बोले कि नहीं, जब पढ़ाएंगे तो हमारा अधिकार भी पूरा होना चाहिए, तो उनके अधिकार की भी बात होगी। देखिए, सेवा शर्तों की बात कब होती है? आप सेवा शर्त की बात कर रहे हैं और सेवा की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप केवल सेवा शर्तें ठीक होती चली जाएँ और सेवा आप नहीं कीजिएगा। मैं उनको दोष नहीं देता, मैं शिक्षकों को दोष नहीं देता। सरकार ने ऐसा कर रखा है कि वो बेचारे सेवा देने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले वो तैयार हो कि ना हम सेवा देना चाहते हैं और उस पर आंदोलन करने को हमारे साथ तैयार हों, तब सरकार के साथ हम लोग दो हाथ करें कि भाई शिक्षकों को पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाए और विद्यालयों में जो कमियां हैं उनको ठीक की जाए, फर्नीचरों की कमियां हैं उसको ठीक की जाए, और निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए जो आप सेवा शर्तें जो खराब करके रखे हुए हैं उसको भी ठीक किया जाए। नियमावली में जो परिवर्तन किया गया है, शिक्षक जो कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने से भी नहीं डर रहे हैं, लेकिन सरकार के परीक्षा लेने के ढंग से हम आतंकित हैं कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा सरकार लेगी तो किस तरीके से लेगी और क्या कुछ उसमें कहीं गड़बड़ झाला होगा, इससे हम डरे हुए हैं। हम परीक्षा देने से नहीं डर रहे हैं। हम 8 लाख थे, 8 लाख में 80,000 चुन के सिर्फ आए नियोजित शिक्षक, हम उससे नहीं डर रहे हैं। सरकार हमसे परीक्षा ले लेकिन परीक्षा लेने के तरीके से हम थोड़ा सहमत हैं। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार कहीं गड़बड़ के मूड में? देखिए, सरकार अब तक गड़बड़ ही करते आया है। सरकार एक पहले शिक्षक के कुछ प्रकार होते थे जब हम लोग पढ़ते थे कि ये प्राथमिक के शिक्षक हैं, ये माध्यमिक के शिक्षक हैं, ये उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, ये जो है सो लेक्चरार हैं। ये सब बातें पहले पता चलती थी। आजकल वो तो बाद में पता चलता है। पता चलता है कि ये अतिथि शिक्षक हैं, ये नियोजित शिक्षक हैं, अनुदानित शिक्षक है, वित्तरहित शिक्षक है, ये नियमित शिक्षक है। ये जो प्रजातियाँ जो पैदा की गई शिक्षकों की, यही बताता है कि सरकार धीरे धीरे, यही सरकार नहीं, मैं पिछले 40 वर्षों से वॉच कर रहा हूँ, कांग्रेस के भी अंतिम कुछ वर्ष, फिर लालू जी का जो 15 साल का शासनकाल चला और तथाकथित एनडीए और महागठबंधन के जो ये 2-3 प्रारूप देखने को मिले, इसमें उत्तरोत्तर शिक्षा को ख़त्म करने का ही काम किया गया है। देखिए, एक बात समझिए, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो उनको जाति में बांध कर रखना, मजहब में फंसा कर रखना आसान है। शिक्षित हो जाएंगे तो फिर और चीज़ें मांगने लगेंगे, रोजगार मांगने लगेंगे और अधिकार मांगने लगेंगे। तो एकदम से जैसा लग रहा है ना कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए बड़ी खुश हैं कि मेरे बच्चे तो अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और आके इनका नेता बन रहे हैं, और ये धीरे धीरे इस लायक हो जाएंगे कि हम हमारा नेतृत्व में गुलाम बनाने की जो बात होती है। तो यहाँ के बिहार के बच्चों को नहीं पढ़ाकर और गरीब रखकर, अब बता रहा हूँ, मैं 6 मार्च को मैं सदन के अंदर एक प्रश्न पूछा था, तो उसमें हमारे शिक्षा मंत्री झूठ तो बोल ही रहे थे, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने गलत दिया था। वो तो अलग अपनी जगह पे है, तो अपेक्षा भी नहीं करते कि उससे बेहतर वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने जानते हैं क्या बात कहा कि 18 फरवरी 2020 को संघ प्रमुख ने कहा था कि शिक्षा और संपत्ति से अहंकार बढ़ता है। अब मानते हैं तो बड़ा संघ प्रमुख की बात मानते नहीं, लेकिन उस सदन के अंदर कोट कर रहे हैं और बताना ये चाह रहे हैं कि शिक्षा न मिले, संपत्ति न हो तो अच्छा है, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग के पास विकास हो जाएगा तो लोग अहंकारी बन जाएंगे। इस भावना के साथ जो लोग काम कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है।
और एक बात समझ लीजिए, गरीबी को दूर करने का एकमात्र अस्त्र है शिक्षा।